जी, बहुत गरीबी थी। लोग चल कर आते हैं, मतलब मैं रेंग कर आया हूँ। अरे बाबू, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। वेल, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन के पास भले ही आज पैसों की कोई कमी ना हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने बताया कि 1990 में जब वो गांव छोड़कर मुंबई आ गए थे, तब उनके पास न खाने के लिए पैसे थे और न ही सिर छुपाने के लिए कोई ठिकाना था। 2 वक्त की रोटी के लिए रोज काम ढूंढते थे और काम मिल जाता था तो पेट भर जाता था और नहीं मिलता तो भूखे पेट ही रात बितानी पड़ती। गांव के नाटकों में काम किया करते थे। रवि के मुताबिक मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। गांव में जब भी नाटक होता तो मैं उसमें रोल करता। मैं दिखने में सुंदर था, इसलिए गांव के लोग मुझे ज्यादातर महिला के रोल दे देते थे। मुझ पर बस एक्टिंग का भूत सवार रहता था, इसीलिए महिला बनने से भी मैं पीछे नहीं हटता था और गाँव में कभी कभी रामलीला में मैं सीता का रोल करता था। पिताजी को पसंद नहीं था कि बेटा लिखने की जगह नाटक में एक्टिंग करे। पिताजी को लगता था कि बेटा नालायक हो गया है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, खानदान का नाम खराब करेगा। इससे नाराज होकर पिताजी अक्सर मेरी पिटाई कर देते थे। एक दिन गुस्से में उन्होंने मुझे इतना पीटा कि माँ ने बचाने की कोशिश की, लेकिन पिताजी मानने को तैयार न थे। इसके बाद माँ ने कहा कि बेटा जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। माँ की बात मानकर मैं घर छोड़कर भाग गया और मुंबई पहुँच गया। मुंबई में रवि किशन का संघर्ष भरा दौर जो है वो शुरू होता है। उन्हें छोटे मोटे रोल्स में काम करना पड़ता है, कई बार भूखे पेट सोना पड़ा। 1992 में उनकी पहली फिल्म आती है पीताम्बर, जिससे उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई। 2003 में रवि किशन की किस्मत ने करवट ली जब उनके हाथ तेरे नाम लगी। सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनकी छोटी सी रोल लेकिन प्रभावी रोल ने लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी सिनेमा की ओर भी रुख किया। यहीं से शुरू होती है असली सफलता की कहानी। रवि किशन ने भोजपुरी में एक ऐसा जलवा बिखेरा कि देखते देखते ही वो भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। उनकी फिल्में जैसे सैया हमार, बंधन टूटे ना, लागे ना ही छोटे राम और देवरा बड़ी सतावेला सुपरहिट साबित हुई। उन्होंने न सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊंचाई पर पहुंचाया, बल्कि इस क्षेत्र को राष्ट्रीय पहचान भी दिलवाई। 2006 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस के पहले सीजन में हिस्सा भी लिया, जिसने उन्हें देश भर में लोकप्रिय बना दिया। उनकी देसी छवि और स्पष्ट बातें दर्शकों को खूब भाई। इस शो के बाद रवि किशन के करियर ने रफ्तार पकड़ ली और वे हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल फिल्मों में नजर आने लगे। रवि किशन ने साल 2014 में राजनीति में एंट्री भी मारी। उनकी सियासत का पारी बाकियों की तरह निराश करने वाला नहीं था। राजनीति में उनकी एंट्री साल 2014 में तो हो गई थी, लेकिन उनको पहचान 2019 में मिली थी। कांग्रेस पार्टी से निराश हो चुके रवि किशन पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित हुए थे। 2019 में वे भाजपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लोकसभा सांसद बने। राजनीति में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया। उन्होंने 750 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज किया है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो छोटे शहरों से सपना लेकर बड़े शहरों में जाते हैं।